यहाँ तक कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक भी मोहब्बत की बुनियाद पर की है, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा रहमत है, शफ़क़त है कि जब किसी से आपको मोहब्बत होती है आप उस पर तरहम करते हैं, उस पर तरस खाते हैं, उस पर शफ़क़त करते हैं, ख्याल करते हैं, उसके अच्छे भले के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो गोया कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान उस पर शफ़क़त और रहमत करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक ख़ास अपनी रहमत की बुनियाद पर की है। इसलिए हदीस में आता है कि अर्श इलाही से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सारी कायनात से बुलंद तरीन अगर कोई मुकाम है वो अर्श इलाही है। अर्श इलाही के ऊपर कोई चीज़ नहीं है सिवाय एक चीज़ के, एक दस्तावेज़ है, एक तख्ती है, वो अर्श इलाही से भी ऊपर है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि रहमती गलबत अला अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब हो गई। तो गोया कि गज़ब भी अल्लाह का वसफ़ है, लेकिन रहमत भी अल्लाह का वसफ़ है, लेकिन जब दर्जा बंदी करते हैं तो रहमत गज़ब पर गालिब हो जाती है। गोया कि गज़ब अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर इख्तियार करते हैं, वक्ती तौर पर उसको ज़ाहिर करते हैं। किसी कौम की तत्हीर मकसूद होती है, किसी कौम की ताज़ीब यानी अज़ाब देना मकसूद होता है, या किसी कौम के दर्जात बुलंद करने तदरीज मकसूद होती है, उसके दर्जात बुलंद करने होते तो उस पर कोई ना कोई आफत और कहर डाल देते हैं। लेकिन तो गोया कि वक्ती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अपने इस गज़ब का इजहार करते हैं, और ज़ाहिर है कि तारीख़ इंसानियत भरी पड़ी है। कुरान करीम के अंदर उसके अंदर वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, अहादीस तय्यबा के अंदर उसका इजहार है कि किन कौमों पे अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से अज़ाब किया। बाज़ कौमों को ताज़ीब यानी उनको अज़ाब देने के लिए उनको मलिया मेट कर दिया, बाज़ की तत्हीर मकसूद थी कि वो तौबा ताइब की तरफ आ गए, फिर से अपनी असल राह पर आ गए, जब उसको ज़रा झंझोड़ा तो अपनी असल राह पर आ गए। और बाज़ की तदरीज मकसूद थी, किसी पर कोई तकलीफ़ डाली, मकसद था कि उसके दर्जे बुलंद हों और उन तकलीफ़ों पर जब सब्र इस्तिक़ामत से कायम रहें तो अल्लाह तबारक व तआला अपने क़ुर्ब के दर्जात उनके बुलंद कर दें। क्योंकि हदीस में आता है कि बस औक़ात अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को कोई बुलंद दर्जा देना चाहते हैं, किसी बुलंद मुकाम पर फायज़ करना चाहते हैं, और वो शख्स अपनी इबादत की क़ुव्वत के साथ उस मुकाम पर नहीं पहुँच सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर कुछ जिस्मानी या उसके ख़ारजी माहौल के एतबार से कोई आफत डाल देते हैं, किसी बीमारी में, किसी आफत में मुब्तला करते हैं, जिसकी वजह से उस तकलीफ़ पर जो सब्र करता है, इस्तिक़ामत से कायम रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में वो दर्जा अता कर देते हैं।